आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज 16वां दिन में हम कर रहे हैं और हमारे लंग्स के लिए पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो आज भी जारी रहेगा। लंग्स की तमाम बीमारियों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं और लंग को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं, खासकर प्राणायाम, ये सब की जानकारी हासिल करते हैं। तो आज आइए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। सुप्रभात आदरणीय साधकगण एवं जागरूक दर्शकगण। ट्रांसेंड टू थ्राइव, लिविंग द एलिवेटेड लाइफ। इस जागरूकता, स्वास्थ्य और चेतना की यात्रा के 16वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, और आज हम उस शक्ति की चर्चा करेंगे जो हर क्षण हमें जीवित रखती है, लेकिन जिसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब सांस लेना कठिन हो जाए। और आज का विषय है लंग हेल्थ, सीओपीडी एंड पोल्यूशन डैमेज, यानी हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य और प्रदूषण से होने वाली क्षति। और आज का सेशन टाइटल है रिक्लेमिंग एवरी ब्रेथ, यानी हर श्वास को पुनः प्राप्त करना। और हमेशा की भांति आज भी एक गहरा प्रश्न से सेशन शुरू करता हूं। साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मॉडर्न लाइफ में लोग जी तो रहे हैं लेकिन गहराई से सांस नहीं ले रहे? तेज जीवन शैली, प्रदूषण, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इंडोर टॉक्सिन धीरे धीरे लंग्स पर प्रभाव डाल रहे हैं। और आज दुनिया में लाखों लोग क्रोनिक कफ, ब्रेथलेसनेस, लो स्टेमिना, चेस्ट टाइटनेस के साथ जी रहे हैं। और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके लंग्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। ब्रेथ, ये जानते हैं साथियों, जीवन की पहली और अंतिम प्रक्रिया है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली क्रिया क्या होती है? श्वास। और जीवन समाप्त होने से पहले अंतिम क्रिया श्वास। इसलिए ब्रेथ केवल बायोलॉजी नहीं है, यह लाइफ फोर्स है। योग में इसे कहा गया है प्राण। लंग्स, इसे कहते हैं द ऑक्सीजन गेट कीपर्स। हमारे लंग्स प्रतिदिन लगभग 20,000 प्लस ब्रेथ्स प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और यदि लंग्स कमजोर हो तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। ब्रेन, हार्ट, मसल्स, एनर्जी, इम्यूनिटी, सब। और सीओपीडी क्या है? तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिसऑर्डर है जिसमें हमारी एयर फ्लो लिमिटेशन डेवलप हो सकती है। और यह अक्सर जुड़ा होता है स्मोकिंग से, पोल्यूशन से, लॉन्ग टर्म इरिटेंट एक्सपोजर से। और सीओपीडी के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन और म्यूकस से होता है। इम्फेसिमा से एयर सैक्स डैमेज होते हैं, दोनों ब्रीदिंग इफिशिएंसी कम कर सकते हैं। और इसके कॉमन सिम्टम होते हैं क्रोनिक कफ, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ, विशेषकर वॉकिंग या स्टेज चढ़ने में, विजिंग, एक्सेस म्यूकस, फटीग, रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी। और ये पोल्यूशन डैमेज, जानते हैं ये मॉडर्न साइलेंट थ्रेट है। आज का इन्वायरमेंट लंग्स के लिए चैलेंज बन चुका है। और हार्मफुल फैक्टर्स क्या जानते हैं? तो व्हीकल स्मोक, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, सिगरेट स्मोक, इंडोर पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं। स्मोकिंग और लंग डिस्ट्रक्शन, जानते हैं
स्मोकिंग लंग के लिए सबसे हार्मफुल फैक्टर में से एक है और यह एयरवे इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टिश्यू डैमेज बढ़ा सकता है और धीरे धीरे लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो सकती है। और पैसिव स्मोकिंग भी डेंजरस होता है, खासकर यदि आप स्वयं स्मोक नहीं करते लेकिन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो भी रिस्क बढ़ सकता है। और सिम्टम को, लक्षण को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए जानते हैं? कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ उम्र की वजह से सांस फूल रही है, लेकिन ब्रेथलेसनेस हमेशा नॉर्मल एजिंग नहीं होती। शरीर संकेत देता है, हमें सुनना सीखना होगा। और इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, स्पायरोमेट्री से जिसमें लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे से, ऑक्सीजन सेचुरेशन से, और एडवांस डायग्नोस्टिक में सीटी स्कैन होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग होते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होते हैं, एक्सरसाइज कैपेसिटी इवैल्यूएशन होते हैं। और इसके अगर इलाज की बात की जाए तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में ब्रोंकाइडिलेटर इनहेलर्स होते हैं जैसे ट्रायोट्रोपियम, सल्मीट्रोल, और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में ऑक्सीजन सपोर्ट दिए जाते हैं कई केसों में, और स्मोकिंग सीजेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं? अर्ली लाइफस्टाइल करेक्शन, मॉडर्न लाइफस्टाइल और सैलो ब्रीदिंग। जानते हैं आज अधिकांश लोग सैलो ब्रीदिंग लेते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं, स्ट्रेस ब्रीदिंग लेते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट मोड में है और जब माइंड एंग्जियस हो तो ब्रेथ नेचुरली सैलो हो सकती है। इसलिए लंग हेल्थ केवल लंग्स की कहानी नहीं है, होल नर्वस सिस्टम की कहानी है। और योग स्थल में तो योग की बात करूंगा ना साथियों, तो योग और लंग हेल्थ का संबंध जानते हैं? योग ब्रीदिंग अवेयरनेस और रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी इंप्रूव करने में सपोर्टिव भूमिका निभा सकता है। योग हमें केवल सांस लेना नहीं, सही तरीके से सांस लेना सिखाता है। और योगा कैसे मदद करता है जानते हैं? बेटर ब्रेथ अवेयरनेस से, चेस्ट एक्सपेंशन से, स्ट्रेस रिडक्शन से, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से। और अगर लंग्स हेल्थ के लिए आप विशेष योग अभ्यास करना चाहते हैं तो भुजंगासन कर लीजिए जो कि चेस्ट ओपनिंग करता है, मत्स्यासन कर लीजिए जो थोरेसिक एक्सपेंशन देता है, सेतुबंधासन कर लीजिए जो फुल्ली लंग को सपोर्ट करता है, अर्ध चक्रासन कर लीजिए अपर चेस्ट मोबिलिटी देता है, मर्जरी आसन कर लीजिए जो कि स्पाइनल और ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन देता है, शवासन तो करना ही आपको जो कि डीप रिलैक्सेशन देता है। और विशेष प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम जो बैलेंस्ड ब्रीदिंग देता है, भ्रामरी जो रिलैक्सिंग वाइब्रेशन देता है, और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है आपको जिसमें डीप लंग एक्टिवेशन होते हैं, और सेक्शनल ब्रीदिंग जो कि लंग के प्रति अवेयर रहना है। और कुछ सेवियर रेस्पिरेटरी पेशेंट को इंटेंस प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए, गाइडेड अप्रोच आवश्यक होता है। और ये ब्रेथ जानते हैं हमारे इमोशनल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया साथियों कि जब हम दुखी होते हैं तो ब्रेथ हैवी लगती है, जब एंग्जियस होते हैं तो ब्रेथ फास्ट हो जाती है, और जब पीसफुल होते हैं तो ब्रेथ डीप हो जाती है। इसलिए ब्रेथ इमोशनल मिरर भी है। अब इसके उल्टा कर लीजिए, जब आप पीसफुल होते हैं तो ब्रेथ डीप होती है। तो अब आप क्या कीजिए, अपने सांसों को डीप कर लीजिए, गहरा कर लीजिए, तो फिर क्या होगा? पीसफुल हो जाएगा। यही तो गणित का सिद्धांत है ना। और मेडिटेशन और लंग रिकवरी, मेडिटेशन हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर सकती है और हमें सैलो सर्वाइवल मोड से बाहर ला सकती है। और हर सेशन में मैं पोर्शन की बात करता हूं कि वो कौन सी पोर्शन है जो हमारे लंग हेल्थ को और बेहतर बना सकता है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स
चाहिए आपको हाइड्रेशन, स्मोकिंग को त्यागिए, रिड्यूस पोल्यूशन एक्सपोजर और मेंटेन हेल्दी वेट, इंप्रूव आउटडोर एयर क्वालिटी। और मूवमेंट जानते हैं, ये लंग का मेडिसिन है, चाहे वॉकिंग हो, जेंटल योगा हो, मोबिलिटी हो, ब्रेथ ट्रेनिंग हो, रिस्पिरेटरी इंप्रूव करने की बात हो, हर जगह मूवमेंट आपको लाभप्रद होगा। और स्लिप और रिस्पिरेटरी रिकवरी का संबंध जानते हैं, पुअर स्लिप रिकवरी रिड्यूस कर सकती है और डीप स्लिप हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। इमोशनल साइड ऑफ ब्रेथलेसनेस जानते हैं साथियों, कई लोग फिजिकली नहीं इमोशनली भी सफोकेटेड महसूस करते हैं। कैसे? कांस्टेंट प्रेशर से, फियर से, एंजाइटी से, इमोशनल ओवरलोड से, और ब्रीदिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं ये सब। इसलिए हीलिंग केवल लंग्स को नहीं, पूरे जीवन की है। रिक्लेमिंग एवरी ब्रेथ, इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं साथियों? आज के टाइटल को गौर से समझिए, यह केवल डिजीज मैनेजमेंट नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता वापस पाने की बात है। जब हम फ्रीली ब्रीथ करते हैं तो यह डिफरेंटली लाइफ करता है। और एक गहरा सत्य जानते हैं साथियों, हम ऑक्सीजन को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन हर ब्रेथ एक गिफ्ट है। योग हमें हर श्वास के प्रति ग्रेटिट्यूड सिखाता है। योर ब्रेथ रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ। क्योटिक लाइफ तो क्योटिक ब्रेथ हो गया, काम अवेयरनेस तो रेगुलेटेड ब्रेथ हो गया। इसलिए ब्रेथ मास्टरी ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है। मॉडर्न ह्यूमैनिटी और लॉस्ट ब्रीदिंग जानते हैं, हम फास्ट लाइफ में इतने खो गए हैं कि डीप ब्रीदिंग भूल गए हैं। लेकिन हीलिंग बिगिंस जब अवेयरनेस लौटती है। और आज का संकल्प लेके जाइए, अपनी श्वास पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे मेरे साथ दोहराइए, मैं अपनी हर श्वास का सम्मान करूंगा, मैं अपने लंग्स की रक्षा करूंगा, मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग अपनाऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं संतुलन चुनूंगा, और मैं हर ब्रेथ की जीवन का उत्सव बनाऊंगा। साथियों, लंग्स डिजीज केवल मेडिकल कंडीशन समझने की चूक ना करें, यह मॉडर्न लाइफस्टाइल का वार्निंग सिग्नल भी तो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर में हीलिंग की क्षमता अभी भी है। आज से हम केवल सांस नहीं लेंगे, हम जागरूक होकर सांस लेंगे, क्योंकि हर माइंडफुल ब्रेथ एक हीलिंग मैसेज है, हर योग अभ्यास एक रिस्पिरेटरी एक्सपेंशन है, हर शांत क्षण एक नर्वस सिस्टम रिकवरी है। तो आइए संकल्प लेते हैं, हम सैलो एग्जिस्टेंस नहीं डीप लिविंग चुनेंगे, हम पोल्यूटेड पैटर्न नहीं कॉन्शियस ब्रीदिंग चुनेंगे। और जब ब्रेथ वापस रिक्लेम होती है तब केवल लंग्स नहीं, पूरा जीवन अधिक जीवंत, ऊर्जावान और स्वतंत्र महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। सेंसेशन में ही परिणाम आएंगे। आगे अपने दोनों उंगलियों को पैर की उंगलियों के पीछे डाल दीजिए। मलासन बैठिए, यहाँ ऐसे डाल दीजिए और एक्सहेल करके उठना है, ठीक है? एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल करके बैठिए ऐसे,
ऐसे फोर्सफुल एक्सेल, घुटना सीधा, केहूनी सीधा, एक्सेल, इनहेल, पूरा घुटना सीधा रखिएगा, खिंचाएगा, ठीक है, एक्सेल, इनहेल, घुटना सीधा कीजिएगा सर, धीरे 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 धीरे, एक्सेल, इनहेल, 4 बार और, फिर से यहाँ फंसा लीजिए हाथ, हिले ना, ठीक है, बिल्कुल उंगली के नीचे, हाँ, एक्सेल, गिट्टक सीधा कीजिए, एक्सेल, इनहेल, हाँ, ये आपको फॉरवर्ड बेंडिंग सिखाएगा। हिप से बेंड होइएगा, पीठ से ऐसे हंचिंग करके नहीं, ठीक है, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 2 बार और। आप खुद कोशिश कीजिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा क्या। घुसाइए सर, पूरा हिल पर रहिए, उठ के टो पर रहने की जरूरत नहीं, हिल पर नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई नहीं। बीके सर बैठिए, बैठिए, हाँ, अभी इस बार पूरा घुटना सीधा कर देना है, ठीक है, एक्सेल, एक्सेल, सर को कोशिश कीजिए कि घुटनों तक सटाएं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, हाँ, चलिए अब यहाँ बैठिए, ये दोनों हाथ को यहाँ फिक्स कर दीजिए, ये अंगुली को फैला के रखिएगा तो ग्रिप आएगा। सर दरवाजा खोल दीजिए पूरा, ये पूरे चिपका के रखिए, फैला के चिपका के, ठीक है, और यही काम जो अभी हम कर रहे थे यही करेंगे, एक्सेल, इनहेल, ये हाथ बिल्कुल हिले ना, हाथ का जो बेस है कोर ये जमीन में सटा रहे, ठीक है, और घुटना सीधा हो जाए, यही 2 कंडीशन है। ये बिल्कुल हिले ना, नहीं तो फेविकोल बर्बाद हो जाएगा, इतना चिपकाने में जो लगा है। चिपकाइए पूरा, गैप लीजिए, पूरा प्रेस कीजिए जैसे कि हम जमीन को ही ठेल रहे हो, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, हमारा फोकस हो घुटना को सीधा करने में। जब घुटना को सीधा करेंगे तो लोअर थाई, जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, उसमें खिंचाव आएगा, वो खुलेगा, वो खुल गया तो समझिए सारा क्लियर हो गया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 4 बार और करेंगे, ठीक है, पूरा चिपकाइए, पैर फैलाइए मलासन में, ठीक है, ये हमारे सारे डाइजेस्टिव इश्यू को देखेगा, प्रोस्टेट के इश्यू को देखेगा, और लंग्स को तो खोल ही रहा है, ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, कोशिश कीजिए कि हाथ बिल्कुल ना उठे, एक्सेल, एक्सेल, एकदम जैकअप की तरह, इनहेल, लास्ट 2, एक्सेल, इनहेल, लास्ट 1, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, अब बैठ जाइए, बैठिए, ये है लोअर थाई, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, जांग की 3 मसल होते हैं, ये नीचे वाला जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हैमस्ट्रिंग, इसमें अभी आपको सेंसेशन आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ ऐसे पकड़िए और ये सपोर्ट दीजिए, यहाँ ऐसे चेस्ट ओपन कीजिए, चेस्ट ओपन, और ये उठा दीजिए, उठाइए इसे, उठाइए, वापस, फिर यहीं बद्ध कोणासन में जो आते थे ये
समझिए कि हम बदगोनासन कर रहे हैं। और सपोर्ट ले लिए और ये उठा दीजिए, उठा दीजिए। हाँ, वापस फिर से यहाँ ये पूरा खोलिएगा, पूरा खोलिए। इसका कोशिश कीजिए कि जमीन में सटे। ये देखिए, ये देखिए, सटाइए इसको जमीन में, दोनों घुटनों को खोल के कोशिश कीजिए खुद ही। हाँ, ये हो गया। अब उठाइए, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करके वापस पूरा सटाइए, हटाइए पूरा। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, वापस। यही 4 बार और करेंगे। पहले घुटना को सटाइए जितना जमीन में सट सकता है, सटाइए ऐसे, सटाइए। घुटना को अपने आप, मतलब पैर से ही जोड़ दीजिए, हाथ से नहीं। सुप्त बद्ध कोणासन में करते थे ना, हाथ से नहीं करना है, पैर से ही। पहले सटाइए और उठा दीजिए, इनहेल करके। इनहेल, हाँ, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, वापस। पूरा खुद ही कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे सटे, ये वाला, ये पोर्शन। हाँ, खुद ही कोशिश कीजिए तो ये ओपन होगा। ये जब ओपन होता है तो हमारे प्रोस्टेट के इशू जो होते हैं पुरुषों में, महिलाओं में COPD बोलते हैं, PCOS बोलते हैं, PCOS और PCOD, वो समस्या खत्म होता है। ऐसे खोलिए, इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, हाँ, फिर खोलिए घुटना पूरा। हाँ, इनहेल, इनहेल, जाइए, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, वापस। अब देखिए, यही रिवर्स टेबल टॉप में रहेंगे और एक एक पैर को उठाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ ये पहले सेट हो जाइए, ये दोनों को यहाँ रख के, ठीक है। ये अब ये रिवर्स टेबल टॉप बोलते हैं इसको। और यहाँ पैर उठा दीजिए, जितना उठ रहा, उठाइए, उठाइए, वापस, घुटना सीधा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कोर इंगेज रखिएगा। इनहेल, 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 2 बार और। इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। अब देखिए, इसी को दंडासन में आ जाइए, दंडासन। अब यहाँ हम रिवर्स प्लैंक, आइए, सेम जैसे उस टाइम फट्टा बनते थे प्लैंक में, सेम रिवर्स प्लैंक बोलते हैं। हाई प्लैंक है ये, बने रहिए, बने रहिए, वापस। ये आपके चेस्ट को खोलेगा, ठीक है। सेम प्लैंक ही है, हाई प्लैंक, रिवर्स, दैट्स ऑल। बने रहिए, बने रहिए, कोर को इंगेज करके रखिएगा। हाँ, बने रहिए, वापस। 4 बार और। इनहेल करके जाइएगा ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब इसी को थोड़ा सा प्यारा बना देंगे। ये रिवर्स प्लैंक ही रहेगा, सिंगल लेग रेज हो जाएगा, ठीक है। एक पैरों के सहारे थोड़ा सा मैंने प्यारा बनाया है इसको, और कुछ नहीं। आइए, पहले रिवर्स में आइए और ये पैर उठा दीजिए, ये वापस, ये उठा दीजिए, उठाइए, 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 रिलैक्स। अभी देखिए आपका ये बाइसेप ट्राइसेप एक्शन में आ गया ना, क्योंकि अभी तक ये साझा कर रहा था, अब ये साझा करना छोड़ दिया, पूरा लोड इस पर आ गया, ठीक है। आइए फिर से रिवर्स प्लैंक,
उठाइए, इनहेल, 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 रिलैक्स। अब देखिए हम बेसिक बटरफ्लाई में आएंगे। बटरफ्लाई में आइए, हाँ पकड़िए इसको, फ्लैपिंग स्टार्ट कीजिए, फ्लैपिंग, पूरा इसको अंदर रखिए, अंदर, पूरा खोलिए इसको, ये खुलेगा। ये प्रिपरेटरी होता है, ये तितली आसन है, ये प्रिपेयर करता है आगे के आसन के लिए। ठीक है, खोलिए पूरा। हाँ, अब दोनों हाथ से प्रेस कीजिए, एक्सेल करके। चलिए रिलैक्स, दंडासन में आइए। दंडासन, अब यही बैठे बैठे ही दंडासन में ही पूर्णतः दंडासन में बैठे रहिए और उठाइए पैर, उठाइए, हाँ थोड़ा सा उठाइए, उठाइए, घुटना सीधा रहे। इनहेल, 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 इनहेल। अब देखिए इसी को थोड़ा सा उन्नत बनाते हैं। एक हाथ यहाँ सपोर्ट में रहेगा और यहाँ ले जाके बिग टोज को पकड़िए, बिग टोज को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए और ये उठा दीजिए, पूरा घुटना सीधा रहेगा। उठाइए, वापस इनहेल करके फिर दूसरे को पकड़िए, अच्छी तरह से ग्रिप लीजिए और ये इनहेल, इनहेल, वापस दूसरे को ये पकड़िए, इनहेल, वापस दूसरे का, इनहेल, वापस, घुटना सीधी रहे, पकड़िए, इनहेल, इनहेल, पकड़िए इसको अच्छे से, घुंडा अंगूठा का, और ये इनहेल और ये इनहेल, वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे बोट पोज। अभी तक बारी बारी से उठा रहे थे, अब दोनों को उठाएंगे बिना सपोर्ट के। कैसे? देखिए, हाथ यहाँ रखिए पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधे के सीधे में, शोल्डर विड्थ पर रखिए और ये इनहेल उठा दीजिए, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल दंडासन। सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए, इनहेल और ये इनहेल, ये देखिए घुटना सीधा रहेगा, बने रहिए, ये वापस, फिर से इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करके ऊपर, वापस नॉर्मल। 4 और करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, वापस, इनहेल, एक्सहेल, वापस, इनहेल, एक्सहेल, वापस। 2 और करेंगे, नौकासन, बोट पोज। ये आइए, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, वापस, लास्ट वन। ये कोर को इंगेज रखिएगा, ये सब खेल कोर पर है। इनहेल, एक्सहेल, वापस, रिलैक्स। अब हम पेट के बल आ जाएंगे मकरासन में। आइए, मकरासन, मकरासन, मकरासन में रिलैक्स कीजिए आधा मिनट के लिए। अब भुजंगासन करेंगे, कंधे पर रखिए, कंधे के पास हाथ, हाँ, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल,
केहनी सीधा नहीं होने देंगे, ठीक है। सेम स्टेप्स, स्टैगर मैनर बोलते हैं, स्टैगर करके। पहले ठुड्डी, फिर गला, कंधा, सीना, पीठ और नाभि। इनहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ, स्लोली, ढप से नहीं आएंगे, स्लोली जाएंगे। ये हमारे चेस्ट ओपनिंग करेगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 6 लीटर एक बार में ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है हमारा लंग्स। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली जाइएगा। जितना टाइम ऊपर लगा है ले जाने में, उतना ही नीचे आने में भी होना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे धनुरासन, ठीक है। पहले दाहिना अंगूठे को पकड़िए, टखने को पकड़िए सीधा, और फिर बाएं को पकड़िए, हाँ, और ये उठा दीजिए, चेस्ट ओपन करेगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, धनुरासन। इनहेल, जितना हाइट गेन कर सकते हैं गेन कीजिए। इनहेल, 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 इनहेल। रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी धनुरासन को डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। झूलेंगे, रॉकिंग। पकड़िए टखने को एक एक करके, दोनों टखना को पकड़िए, इनहेल करके ऊपर, और स्टार्ट रॉकिंग, स्टार्ट रॉकिंग। अब साइड वाइज रोलिंग, साइड वाइज आइए, हाँ, पूरा रोल लीजिए, हाँ, साइड वाइज, हाँ, रोलिंग साइड वाइज। रिलैक्स, मकरासन, मकरासन में आइए। पीठ के बल आ जाइए। अब सेम, जितना हम बैक बेंडिंग किया है इतना ही हम फ्रंट बेंडिंग करेंगे। अलग अलग हाथ दोनों पीछे ले जाइए, इनहेल करके रहिए, और दोनों हाथ को लाइएगा एक पैर को पकड़ने के लिए, ठीक है। अभी दोनों हाथ ऊपर है, लिफ्ट को पकड़िए, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, ऐसे, हाँ, घुटना सीधा, वापस, फिर इनहेल, इनहेल करके ऊपर, टखने को पकड़िएगा, ठीक है। एक्सहेल, ये देखिए, टखने को पकड़िए, हाँ, वापस, फिर इनहेल, एक्सहेल, ये पकड़िए पूरा टखने तक, हाँ, वापस, इनहेल, एक्सहेल, घुटना बिल्कुल सीधा रहे, वापस, इनहेल, 4 बार और करेंगे। इनहेल फुल, एक्सहेल, टखने को पकड़ लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, घुटना कोशिश कीजिए कि सीधा रहे, हाँ, एक बार और करेंगे दोनों का, लेफ्ट राइट से। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, टखने को पकड़ लीजिए बिल्कुल, हाँ, सीधा रहेगा। अंतिम राइट वाले को, इनहेल, राइट से पकड़िए, हाँ, हाँ, रिलैक्स। अब यही जो पकड़ रहे थे हम और ऊपर जाएंगे, ठीक है, और पकड़ के वहीं बने रहेंगे। इनहेल, एक्सहेल, और ऊपर जाइए,
पकड़ के बने रहिए, बने रहिए। हाँ, वापस। अब दूसरे को वहां होल्ड करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, ये घुट्टा सीधा, बने रहिए। वापस 2 बार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, टखनी को पकड़ लीजिए बिल्कुल। हाँ, पकड़ के रहिए थोड़ा देर। हाँ, इनहेल, इनहेल और अंतिम एक्सहेल। ये पकड़िए इसका, रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन में आइए, रिलैक्स। सेतुबद्धासन, ब्रिज पोज, याद है ना। दोनों घुट्टे को मोड़िए, हिप एरिया को उठा दीजिए, कोर इंगेज रखिए। हाँ, यहाँ पल्स दीजिए। पल्स मतलब फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। पल्स दीजिए यही। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, पल्स, पूरा झटका दीजिए। इनहेल करके, एक्सहेल करके वापस, इनहेल, वापस, इनहेल। कोर इंगेज रहना चाहिए। इनहेल, 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 इनहेल। लास्ट 2, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। शवासन में आ जाइए। अब हम ब्रिज पोज करेंगे, आइसोमेट्रिक। वहां जाके 4 ब्रेथ लेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए, इनहेल करके ऊपर जाइए, वहां नॉर्मल 4 ब्रेथ लीजिए। कोर इंगेज, कोर इंगेज रखिएगा। 4 ब्रेथ नॉर्मल, वहां जाके ब्रेथ को काउंट कीजिए। वापस 2 बार और करेंगे। ब्रेथ काउंटिंग का मतलब होता है 1 इनहेल 1 एक्सहेल। ये 1 हुआ, एक रेचक एक पूरक, ये 1 कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट सर्किट होता है। 2 और करेंगे। इनहेल करके ऊपर जाइए और वहां 4 ब्रेथ लीजिए, 4 नॉर्मल ब्रेथ। वापस घुट्टा सीधा कर लीजिए। अंतिम एक करेंगे प्रॉपर। यहाँ आपको कोर इंगेज रखना है, ठीक है। फोकस लेना है कोर पर। कोर को मजबूत करता है। इस प्रकार हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रॉन्गर होते हैं। घुट्टा मोड़िए दोनों, इनहेल, वहाँ 4 ब्रेथ लीजिए नॉर्मल। वापस रिलैक्स। अब हम अंतिम योगासन आज का पवन मुक्तासन, ठीक है। पहले 90 में ले जाएंगे, दोनों पैर को ले जाइए 90 में, 90। और ये घुट्टे को मोड़िए, क्लैस्प कीजिए, स्टार्ट रोलिंग, रोल कीजिए, रोलिंग, स्टार्ट रोलिंग। ये न कि आपके डाइजेस्टिव इशू को, हमारे स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल अलाइन करता है। स्टार्ट रोलिंग। ये जो हम धनुरासन किए ना, किसका काउंटर पोज है, वो बैक बेंड था, ये फ्रंट। अब यही रोलिंग, साइड वाइज, हाँ साइड वाइज, रॉकिंग, रोलिंग, वही 8 बार। आइए साइड में, झटका दीजिए, हाँ हाँ
या 2 बार और हाँ, रिलैक्स, अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाइए। रिलैक्स इन शवासन, रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। यौगिक ब्रीदिंग लीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। पेट फूलना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए। लंबा और गहरा, ठीक है। यहाँ आपका प्रयास यही होना चाहिए, लंबा हो और गहरा। लंबा मतलब ड्यूरेशन लंबा, गहरा मतलब उस सांसों को कितना अंदर ले जा रहे हैं, मूलाधार तक ले जाइए। लंबा और गहरा सांस होगा, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। जो भी थका थका लग रहा है ना, पूरा बॉडी एक्जर्शन हो जाते हैं ना इसे करने से, मसल्स को भी शांत। जो ऑक्सीजन अभी हम ले जाएंगे लंबा गहरा, सेल लेवल तक जाते हैं, टिश्यू लेवल तक जाते हैं। ये शवासन भी बहुत जरूरी है, जितना भी वर्कआउट में था उतना ही जरूरी है भी। ये रिकवरी देता है, नहीं तो टूटा के टूटा रह जाएगा। असली जो लाभ मिल रहा है यही मिल रहा, वो तो तोड़ दिया। अब नया पैदा हो रहा, नया जनरेट, रिकवरी हो रहा। इसलिए ये फेज कूलिंग डाउन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओनली कूलिंग डाउन करते रहे तो कोई फायदा नहीं, वर्कआउट के बाद कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, एब्डोमेन को, स्पेशली बेली बटन के मूवमेंट को महसूस कीजिए। आप एक बार हाथ रख के देख लेंगे ना, वही चीज़ होता रहेगा। ये बेली बटन ऊपर नीचे होना चाहिए, इसका मतलब है आप गहरा सांस ले रहे हैं। हर सांसों में एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो रहा, समझ जाइए कि आप गहरा सांस ले रहे हैं। जैसे बच्चा करता है ना, बताया था ना कई बार, छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे तक उसके मूवमेंट को दिख जाता है पेट में। देखिए अभी आपको आधा से ज़्यादा शांत हो गए होंगे। जितना डीप लेंगे ना उतना जल्दी शांति आ जाएगा। अभी देखिए लगभग 70-80% बॉडी रिलैक्स हो गया होगा। ये सांस जो है टूल्स है, कैसे आप सांस लेते हैं। जैसे संगीत है ना, यही गला से हम अलग अलग किस्म का ध्वनि निकाल सकते हैं ना, मेलोडियस भी और कर्कश भी। इसी तरह से हमारे सांस भी है, ये भी ध्वनि की तरह है। आप इसको मधुर बनाइए, यानी कि गहरा बनाइए। देखिए तब मेलोडी हो जाएगा, हील कर देता। बड़े से बड़े बीमारी को हील करने की ताकत होती है इस सांस में। और यही सांस अगर गड़बड़ा गया तो समझिए बड़ा से बड़ा बीमारी ला भी देगा। मतलब कर्कश आ जाते हैं ना ध्वनि, ऐसे ही। श्वास के प्रति सजग रहिए, ये योग का पहला रिक्वायरमेंट होता है। ये जिम की एक्टिविटीज और योग में यही डिफरेंस लाता है। हर मूवमेंट श्वासों के सजगता के साथ होना चाहिए, यही इसका कोर वैल्यू है योग का। बाकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ वहाँ से भी आता है, जिम से भी। ये सांस का खेल वहाँ नहीं होता। एकदम रिलैक्स, पैर से लेकर सिर तक सारे अंग प्रत्यंग, हमारी जो स्नायु है, उत्तक है, कोशिका है, कोशिका के स्तर तक इन्हें विश्रांति पाता हुआ महसूस कीजिए। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में। अगर लिख दे कोई तो नंबर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। दोनों पैर को जोड़ के
दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, इनहेल, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट वर्ड, इनहेल, एक्सेल। फिर से वापस शवासन में आ जाइए, अभी जैसे थे एकदम नॉर्मल। अब अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, बायां करवट, घुटना मोड़ के बायां करवट, आंख बंद ही रखिएगा, ये दाहिना करवट। और अब धीरे धीरे आंख भी खोलिए और दायां करवट, सपोर्ट ले लेके उठ के बैठ जाइए। अब हम करेंगे शीतली, ठीक है, जो बचा खुचा रिकवरी है यहां से निकल जाएगा। हाय, मेडिटेटिव पोज में आइए, 4 बार शीतली, 4 बार शीतकारी, ठीक है। मेडिटेटिव पोज, चिन्ह मुद्रा, जीभ को नलीनुमा बनाइए, होल्ड, नाक से एक्सेल, इतना ही बार, यानी कि 4 बार शीतकारी करेंगे। सेम सब कुछ होगा, दांत और मसूड़ों के बीच से इनहेल करना, नाक से एक्सेल, दांत में नेचुरल चमक आ जाएंगे, अब हम 60 × 1 × 4 4 प्राणायाम करते हैं ना, चारों का 60-60 सेट करेंगे, ठीक है। 60-60 कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाकी दोनों का 11-11। आइए कपालभाति शुरू कीजिए। 60 फोर्सफुल एक्सेल, पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन, अब इतना ही अवधि का अनुलोम विलोम। कायदे से ये 60 × 3 होना चाहिए, लेकिन हम कहीं और व्यस्त रहते हैं, इसलिए प्राणायाम में इतना कर नहीं पाते हैं, और भी अलग तरीके से हम कूलिंग डाउन ले लेते हैं। अनुलोम विलोम 60, मानसिक गणना करते रहिएगा। लास्ट 2, अब हम आएंगे भ्रामरी में, भौरे की आवाज।
निकालना है, ठीक है। म की ध्वनि एक्सहेल के साथ, खोपड़ी वाले एरिया में कंपन आपको महसूस करना। Last two. उज्जाई 11 इनहेल के साथ। लास्ट टू रिलैक्स। अब हम आएंगे अपना फेवरेट क्षणमुखी मुद्रा 11 टाइम्स। मुंह से इनहेल करेंगे शीतली की तरह, पांचों उंगलियां का इस्तेमाल करेंगे गेट को क्लोज करने के लिए, होल्ड करेंगे और नाक से एक्सहेल करेंगे। बहुत ही प्रभावी है ये, इसलिए मैं इसे कभी मिस नहीं करना चाहता हूँ। ये हमारे यौगिक बनाता है। एक होता है योग करना और एक यौगिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। तो ये हमें यौगिक स्टाइल को प्रमोट करता है, यानी कि जीवन शैली में आ जाता है। सिर्फ 1 घंटा नहीं टेढ़ा मेढ़ा होके चले गए फिर वही काम। ये क्षणमुखी मुद्रा ऐसा है जो आपको प्रेरित करेगा कि हम योगी हैं, हमें यौगिक लाइफ, अपने व्यवहार को करुणा लाना है, दया लाना है। ये सब जो गुण हैं, स्पिरिचुअलिटी के गुण, ये सब शामिल करने को आपको प्रेरित करेंगे। ये डिफरेंट करता है योग के अभ्यास और यौगिक बनाने में। बहुत से लोग को आप देखेंगे योग करते हैं नियमित, बड़े बड़े शीर्षासन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे वो घंटों घंटों, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल देखिए पूरा उठपटांग। यही चीज़ सिखाता है स्ट्रीमलाइन करना जीवन शैली को। चाहे हमारे संबंधी हों, दोस्त हों, उनके व्यवहार को एज इट इज स्वीकार्यता पैदा करता है। उनको सुधारने के चक्कर में हम समय अपना व्यय नहीं करते हैं, एज इट इज उनको स्वीकार कर लेते हैं। लास्ट टू आंख बंद ही रहेगा, रिलैक्स। उद्गीत प्राणायाम में हम जाएंगे। ओम चैंटिंग 11 टाइम्स। अपनी अपर बॉडी को इरेक्ट कर लीजिए, इलोंगेट। चिन्ह मुद्रा में आइए। चेस्ट को एक्सपैंड, शोल्डर रोल बैक। लंबी सांस एक लीजिए।
जितना लंबा खींच सकते हैं म को खींचिए, 20, 30, 50। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम। इतना ही अवधि तक सब कुछ सेम, ध्वनि की अनुपस्थिति। दो मिनट के लिए मेडिटेशन में जाएंगे। सिर्फ ब्रेथ पर ध्यान देना, कोई टूल्स इस्तेमाल मत कीजिए, ओनली ब्रेथ को, उसके आवागमन का जो पथ है मूलाधार से सहस्रार चक्र, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आंख बंद, आंख आपके भ्रू मध्य चक्र पर रहेंगे। जो भी होता है होने दीजिए। विचार आते हैं, सांस जो भी है, आपको विटनेस बन जाना, ऑब्जर्वर बन जाइए आप, करता नहीं रहना है इस ध्यान में। साक्षी भाव, हम अपने जीवन में भी इसको उतारते हैं, इसलिए ध्यान किया जाता है। जो हो रहा होने दीजिए, उलझिए मत। आप दर्शक हैं, दर्शक बने रहिए। उलझेंगे, फंस जाएंगे। उलझिए मत, दर्शक भाव से रहिए। पामिंग 4 टाइम्स। हथेली को आंख पर रखिए, अंगुलियां ललाट पर आएंगे, चेहरा सहलाइए। फिर से रिग्रेस रबिंग, थोड़ा गर्माहट आ जाए तब हाथ को नीचे लाइएगा आंखों पर, और यहाँ तुरंत गर्माहट आ जाती है। शरीर तो अंदर से गर्म ही है हम लोग का भी। हमें लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन लाना, आहार में, विहार में, विचार में, अपने पूरे दिनचर्या को बदलिए, तब योग का वास्तविक प्रभाव
आपके आचरण में भी दिखेगा। ऐसा नहीं अभी भी आप उतना गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी हर बातों में आप उलझ जाते हैं। अपने व्यवहार को भी बदलिए, असली योगी वही है। आइए शांति मंत्र में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ईश्वर को, अपने आराध्य देव को प्रणाम करता हुआ हथेली खोलिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मदेव सबका दर्शन कीजिए अपने हथेली में, सब यही हैं। और भगवान भास्कर को आभार प्रकट करता हुआ धीरे धीरे योग स्थल से हम विदाई की ओर प्रस्थान करेंगे कर्मयोगी बनने के लिए। अगले 12-14 घंटा कर्मयोगी हम बने रहें, ईश्वर हमारे साथ रहें। और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल। अब अपने बॉडी पोस्चर को, वेशभूषा को बिल्कुल प्रेजेंटेबल बना लीजिए। और यहाँ अंजलि मुद्रा में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने लंग से संबंधित बीमारियां और तमाम जानकारी हासिल की। अगले दिन हम फिर अलग तरह की जानकारी के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।